एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह बहुत मेहनती और नेक दिल था। उसके घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन भगवान शिव में उसकी बहुत आस्था थी। एक दिन अमन ने अपनी माँ से कहा, माँ, इस बार मैं भी कांवड़ यात्रा पर जाऊंगा और भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाऊंगा। बेटा, हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। इतनी लंबी यात्रा कैसे करोगे? भोलेनाथ के रास्ते पर निकलने के लिए पैसे नहीं, सच्ची श्रद्धा चाहिए। अगली सुबह अमन ने साधारण सी कांवड़ बनाई और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में हजारों कांवड़े हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। अमन भी उनके साथ चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे रास्ते के किनारे एक बूढ़ा कांवड़िया दिखाई दिया। उसके पैर में चोट लगी थी और वह चल नहीं पा रहा था। लोग अपनी अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। बूढ़े ने अमन से कहा, बेटा, तुम आगे चले जाओ, मेरी वजह से तुम्हारी यात्रा देर हो जाएगी। बाबा, भोलेनाथ के दर्शन करने से ज्यादा जरूरी है किसी इंसान की मदद करना। उसने बूढ़े की कांवड़ उठाई और उसे सहारा देकर धीरे धीरे चलने लगा। कई घंटे बीत गए। अमन के अपने पैर भी दर्द करने लगे थे, लेकिन उसने बूढ़े का साथ नहीं छोड़ा। रात होने पर दोनों एक कांवड़ शिविर में पहुंचे। वहां अमन ने बूढ़े को खाना खिलाया और उसके पैरों पर पानी डाला। बेटा, तुम खुद इतने थके हुए हो, फिर भी मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? बाबा, आप मेरे लिए भोलेनाथ के भक्त हैं। आपकी सेवा करना मेरे लिए भगवान की सेवा जैसा है। बूढ़ा यह सुनकर मुस्कुराया। अगली सुबह दोनों फिर यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क पर कीचड़ हो गया और तेज पानी बहने लगा। कांवड़ियों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। तभी अमन ने देखा कि एक छोटा बच्चा बारिश में अपनी माँ से बिछड़ गया है। बच्चा रोते हुए बोला, मुझे मेरी माँ नहीं मिल रही। अमन ने अपनी यात्रा फिर रोक दी। उसने बच्चे को सुरक्षित जगह पर बैठाया और दूसरे कांवड़ियों की मदद से उसकी माँ को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद बच्चे की माँ मिल गई। वह अपने बच्चे को गले लगाकर रोने लगी। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मैंने कुछ नहीं किया, ये तो भोलेनाथ की इच्छा थी। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद अमन और बूढ़ा कांवड़िया शिव मंदिर पहुंच गए। अमन ने गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया और आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस इतनी शक्ति देना कि मैं हमेशा जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। तभी मंदिर के बाहर उसे वही बूढ़ा कांवड़िया दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। बाबा, आप यहाँ कैसे? अमन, तुम्हारी यात्रा सिर्फ शिवलिंग तक पहुंचने की यात्रा नहीं थी। तुमने रास्ते में जिस जिस की मदद की, वही तुम्हारी असली पूजा थी।